हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली और असम के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का ये दौरा है। सीएम हिमंता बिस्वा के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने जा रहे हैं। नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल राजस्थान के साथ पानी के मुद्दे पर भी अहम बैठक होगी। तो 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। दिल्ली और असम के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। राजस्थान के साथ पानी के मुद्दे पर अहम बैठक है, लेकिन उससे पहले असम जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। असम के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दूसरी दफा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हिमंता बिस्वा। प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने असम में, और यहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी में शपथ ग्रहण करेंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की हिमंता बिस्वा शर्मा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और दिल्ली का भी उनका दौरा है। इस दौरे के दौरान उनकी राजस्थान के साथ पानी के मुद्दे पर अहम बैठक होगी। उधर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी पहुंची। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में उन्होंने शिरकत की। भिवानी को लेकर कहा कि भिवानी में पानी की कोई समस्या नहीं है। सफाई कर्मचारी की हड़ताल पर भी उन्होंने बयान दिया। कहा जल्द ही लेबर डिपार्टमेंट से बात कर समस्या को सुलझा लिया जाएगा। मंत्री श्रुति चौधरी ने विपक्ष पर भी तंज कसा। लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इसकी वजह से शहरों में कूड़े के अंबार लगे हैं, ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह कूड़े के। आम लोगों का घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो गया है। चाहे बाजार हो, गलियां, सड़कें, घरों के बाहर तक कूड़े के ढेर लग चुके हैं। उधर सरकार के सामने 17 सूत्रीय मांगे रखी हैं सफाई कर्मचारियों की तरफ से, लेकिन अभी तक इन मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है। की जो सफाई है वो अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि उसको ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते, वो फिर से उग जाती हैं। तो एक टाइम होता है जब आप उसकी सफाई करते हैं, क्योंकि उसमें फिर कैपेसिटी फिर वैसे ही बढ़ जाती है। और जितनी भी हमारी इस इलाके की जो ड्रेन्स हैं, हमारी जो कैनाल्स हैं, वो पूर्ण रूप से ज़्यादातर सारी बनने जा रही हैं, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी हैं। और पानी जो यहाँ पे पहुँच रहा है वो भी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पहुँच जाए। तो एक ये बहुत इसमें एक लोगों को राहत मिलेगी। लेबर डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो अभी इसको लेके उनसे जल्द बात करेंगे, जो मुझे जो खबर आई है, और इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। सोनीपत में भी सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, हड़ताल जारी है। 11वां दिन चल रहा है, लेकिन अभी तक हड़ताल भी जारी है। विरोध जताते हुए सड़कों पर कूड़ा तक डाल दिया। कई इलाकों में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बड़े संघर्ष की भी सीधे चेतावनी दी है। आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया। हम फिलहाल नगर निगम कार्यालय के बाहर खड़े हैं और बाहर दिखा दें आपको, यह जो कूड़ा पड़ा है यह अपने आप नहीं, बल्कि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर फैलाया हुआ है। उनकी मांग है कि वो पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, परंतु कोई सुनने वाला तक नहीं है। कल ही यहाँ पर नगर निगम चुनाव थे, चुनाव के अगले ही दिन ऐसा दृश्य उन्होंने नगर निगम कार्यालय के बाहर दिखाया। हम दिखा देंगे, यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर भी लगाया है जिस पर बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद और बीजेपी का बहिष्कार को लेकर भी इन्होंने अपनी मांग की है। हमारे साथ कुछ सफाई कर्मचारी के प्रधान जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किन मांगों को लेकर आपके ये प्रदर्शन। मांगे तो लंबे समय से हमारी चलती आ रही है। 2024 से हम चले हुए हैं, 25 में हम पैदल यात्रा लेकर चलते हुए।
के माध्यम से हमने सरकार से निवेदन करा था कि समय रहते ठेका प्रथा को बंद करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, नहीं तो इससे पूरे प्रदेश में आंदोलन फैल जाएगा, जिसका खामियाजा आप देख रहे हो। आज जो ये हालात बने हैं सरकार की उस अधर्मिता की वजह से है। सरकार जो तानाशाही कर रही है उसकी वजह से है। अगले ही दिन आपने इस तरह का वो किया है। देखो, हम संविधान को मानने वाले लोग, और चुनाव जो है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम उसमें बाधा क्यों बनेंगे। लेकिन हमने सरकार को सचेत किया था कि अगर संविधान का हमला होगा, लोकतंत्र का हमला होगा, तो हम तो बैठने वाले नहीं है। और हमारी जो डिमांड है ना, पक्का करो, संविधान के अनुरूप है। संविधान में ये प्रावधान है कि देश में ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करा जा, लेकिन ये तो उल्टा कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान, और ये इन्होंने बताया कि इनकी मांग यदि इस तरह नहीं मानी तो आज ये हाल सोनीपत में किया है। अगर यही हाल रहा और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा तो यह जो हालात है पूरे हरियाणा में कर दी जाएंगी। सोनीपत से लिविंग इंडिया के लिए संजीव गणकर। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां 5 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई और इसके बाद पिता ने भी खुदकुशी कर ली। बेटे की हत्या कर पिता ने शव छाती से बांधा। परिवार से झगड़ा हुआ था। बल्लभगढ़ के दयालपुरा गांव की एक घटना है। पारिवारिक झगड़े से परेशान था ये मृतक और कई दफा घर में झगड़ा हुआ था, और इस पूरी घटना से पहले भी घर में झगड़ा हुआ था, लेकिन बच्चे को घुमाने और कुछ खिलाने पिलाने के बहाने घर से लेकर आया और फिर पहले बच्चे को मारा और उसके बाद उस बच्चे के शव को छाती से बांधकर पिता ने भी आत्महत्या कर ली। देखिए, कुछ टाइम से परेशान चल रहा था जो सागर है। किस चीज़ से परेशान था, क्योंकि नौकरी को लेके भी परेशान था, घरेलू झगड़े भी होते थे, तो इस चक्कर में घर में भी मारपीट वगैरह होती रहती थी, माँ बाप से भी, वाइफ से भी। तो अब उसने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया हमको खुद समझ नहीं आ रही। इतनी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। तो इन झगड़ों की वजह से वो अकेला रहता था घर में सागर। बाकी पूरा परिवार दूसरे गांव में किराए पे रहता था लगभग 1 साल से। तो बीच बीच में सुलह भी हो जाती थी, चले जाते थे वापस घर में, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता, फिर अलग हो जाते थे। तो ये सब चल रहा था। घटना क्या जी, मेरा लड़का है सागर, उसने अपने बच्चे को लेके 5 साल का बच्चा था, उसे लेके और उसको भी मार दिया और खुद भी मर गया, आत्महत्या कर दी। क्या कारण? कारण तो बस कुछ पता ही नहीं उनके दिल में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। ना जी, ना कुछ कारण, ना जी, बस दिमाग ही खराब था जी उसका। पता नहीं क्यों हम भी जो है ना बस खुंदक रखे था। देखिए, कल थाना सदर बल्लभगढ़ में लगभग 9 सवा 9 बजे रात को सूचना प्राप्त हुई कि गाँव दयालपुर में एक व्यक्ति का जो है वो उसका फांसी खंडक लटका हुआ, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तो पुलिस टीम द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया गया, तो वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम सागर था, उम्र 34 वर्ष है और दयालपुर गाँव का रहने वाला है, उसका शव जो है वो फंदे पे लटका हुआ मिला था। और उसका जो बेटा है 5 वर्षीय रक्षित, उसकी भी मृत्यु वहाँ पर हो गई थी। लड़का का भी डेड बॉडी वहाँ पर मिली थी, बेटे की भी। तो इस घटनाक्रम के संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उधर फरीदाबाद की कॉलोनी में 5 गाड़ियों में आग लग गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने धुआं देखा और आग देखी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। देखते देखते 5 वाहन जलकर खाक हो गई। कई गाड़ियां सीएनजी की होने से लोगों में दहशत दिखी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे कैसे धुंधुकर एक के बाद एक कई गाड़ियां इस आग की चपेट में आई। मॉर्निंग वॉक पर कुछ लोग निकले थे, उन्होंने देखा कि गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, आग लगी है। इस बारे में पुलिस को सूचित किया, दमकल विभाग को सूचना दी और पुलिस दमकल विभाग दोनों मौके पर पहुंचे। इसके बाद गाड़ियों में लगी आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक ये गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। तो 5 वाहन बताया गया है कि जलकर खाक हुए हैं। अब आग किस वजह से लगी इसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन कई गाड़ियां सीएनजी की भी थी। ऐसे में लोगों में दहशत भी दिखी। आसपास कुछ और गाड़ियां भी पार्किंग में लगी हुई थी। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल था। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि गनीमत रही कि आग को आगे बढ़ने से रोक लिया गया, लेकिन तब तक 5 गाड़ियां पूरी तरह से जल चुकी थी। खाली मैदान में ये गाड़ियां खड़ी थी, पार्क की गई थी, इन्हीं में आग लगी। अब आग किस वजह से लगी जांच जारी है, कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन लोगों ने बताया कि इनके आसपास कुछ गाड़ियां सीएनजी की भी थी।
और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल इस वक्त जुड़ गए। जितेंद्र, काफी बड़ा ये हादसा हुआ है, हादसा है या जानबूझकर किया गया है ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि कब ये घटना घटी और पुलिस क्या बता पाई है, क्या सुराग जुटा पाई है? बिल्कुल, जिस तरह से फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी के पास एक प्रेस कॉलोनी पड़ती है, उसके बीच एक खाली मैदान है जो आज 5 बजे के करीब जो 5 गाड़ियों में अचानक आग लगने का अफरा तफरी मच गई। जिस तरह के बताए जा रहे हैं 4:30 से 5 बजे के बीच जो है, और सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल वहाँ विभाग की टीम वहाँ पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक 5 गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। जिस तरीके से बताया था वहाँ पर लोग वॉक के लिए वहाँ से निकल रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जलने तेज आवाज धुआं उन्हें वहाँ दिखाई दिया है। जब वे वहाँ पास पहुंचे खाली मैदान के, तो वहाँ पर कई गाड़ियों में आग लगी हुई थी। तुरंत आसपास के लोगों ने वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कई गाड़ियां सीएनजी की होने के कारण लोग ज्यादा करीब जाने से डर रहे थे। इसी दौरान आग तेजी से फैलती गई और आसपास की गाड़ियों में उसकी चपेट में आ गई। तो देखते देखते ही कुल 5 गाड़ियों में आग लगी। तो वहीं साफ, लेकिन आग कैसे लगी अभी कोई बता पाया है? किसी ने किसी को देखा, या कोई शरारत है किसी की, या फिर कोई दूसरा कार निकल के सामने आया हो? बिल्कुल, अभी तक इस चीज का पता नहीं चल पाया था किस तरह से यहाँ पर आग लगी है। नहीं, अभी कोई ऐसा सुराग वहाँ पर मिल पाया था। तो उसकी भी कोई सीसीटीवी देख रहे हैं और लगातार उसमें जांच में जुटी हुई है किस तरह से ये गाड़ियों में आग लगी थी। शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक के बाद एक 5 गाड़ियां जो एक खुले मैदान में पार्क की गई थी वो आग की भीड़ चढ़ गई। आग किस वजह से लगी अभी कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन सुबह सुबह जब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने धुआं उठता देखा, आग देखी। इसके बाद तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचित किया। दोनों की तरफ से टीमें मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 5 गाड़ियां पूरी तरह से जल चुकी थी। खबर पानीपत से है, जहां सास ससुर ने आत्महत्या कर ली। बहू के पहनावे से ये तंग परेशान थे। 2025 में बेटे ने जिद करके लव मैरिज की थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। जहरीला पदार्थ खाकर दोनों ने आत्महत्या की और जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक ये अपनी बहू के पब बार जाने से परेशान थे। सामाजिक तौर पर इसे ठीक नहीं मानते थे और बहू पब बार जाने की शौकीन थी। बहू और उसके परिवार पर केस दर्ज हुआ है। कई गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं कि बहू ज्यादा मॉडर्न थी, गांव के माहौल में एडजस्ट नहीं कर रही थी, उसके छोटे कपड़े पहनने, उसके रील बनाने से परिवार में अक्सर झगड़े होते थे। और ये भी आरोप लगाया कि बहू टोका टोकी से के बाद उनके साथ मारपीट करती थी। खबर पानीपत से, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति से अनबन हुई तो एक महिला टावर पर चढ़ गई। विवाद के बाद महिला हाई टेंशन लाइन टावर पर चढ़ी। रायबरेली में 2 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। पुलिस के समझाने पर महिला किस तरीके से नीचे उतरी। सलोन क्षेत्र के अतागंज उसरी गांव का ये मामला बताया गया है। ये वो टावर आपको दिखा रहे हैं जहां महिला चढ़ी थी। काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को समझाने में और उसके बाद महिला नीचे उतरी। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक अपने पति के साथ महिला की किसी बात को लेकर अनबन हुई और इसके बाद वो इस टावर पर चढ़ गई। आज अचानक से हरियाणा में मौसम ने करवट ली। आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पूर्वी और उत्तरी जिलों पर इसका साफ असर देखने को मिलेगा। 14 मई तक बताया गया है कि आंधी बारिश होगी। इसके लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक चंद्रमोहन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, क्या पूर्वानुमान है? मौसम कब तक ऐसे रहेगा? कितनी राहत गर्मी से लोगों को मिल सकती है? चंद्रमोहन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, मौसम का क्या पूर्वानुमान है? अचानक से आज मौसम ने करवट ली, कई जगहों पर बारिश भी हुई है। आने वाले दिनों में कैसा मौसम रह सकता है? बिल्कुल, देखिए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिसकी वजह से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 2 प्रकार के रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश, तेज गति की हवाएं
आंधी अंधड़ और हल्की बारिश देखने को मिल रही है, जबकि कुछ स्थानों पर सुबह से ही धूप तेज है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में 15 तारीख के बाद ये जैसे ही मौसम प्रणाली आगे निकल जाएगी, तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी और हीट वेव लू की संभावना बन रही है, खासकर हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में। यानी अभी कुछ दिनों की राहत ही है ये। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आंशिक राहत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो मौसम वैज्ञानिक चंद्रमोहन ने हमें जानकारी दी कि अगले कुछ दिनों तक राहत जरूर है, लेकिन उसके बाद 5 दिनों के बाद करीब एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। मौसम करवट लेगा तो यहाँ पर लू चलेगी, गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।